आगाज करते हैं 2014 से। 2014 में चीनी सदर का दौरा था। इमरान खान साहब धरना देके बैठ जाते हैं, दौरा मुलतवी, चीनी सदर आने से इनकार कर देता है। फिर तुर्की के सदर उर्दवान नवाज शरीफ की दावत पर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब। पूरी पीटीआई उस मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट कर देती है। तुर्की के सदर के सामने क्या इमेज गया। फिर अपने दौरे हुकूमत में तमाम दोस्त ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात खराब थे। आपको याद होगा सऊदी शहजादा पाकिस्तान आए थे, पैसे देने आए थे, प्रोजेक्ट शुरू करने आए थे। काबीना के अंदर उनके खिलाफ बस जुबान इस्तेमाल कर दी जाती है, बुरी जुबान इस्तेमाल कर दी जाती है। वो बात सऊदी वली हद तक पहुंच जाती है, मामलात खराब। मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी बयान जो है वो दे देते हैं। यूएई पूरे का पूरा वो आपसे नाराज। फिर कतर के शहजादे के मरियम नवाज के साथ ताल्लुकात का झूठ वो भी अपने लौंडे लपाड़ों से चलवा दिया गया कि जनाब वो कोई मामला चल रहा है। कतरी एलएनजी मुआहदा उसे करप्शन करार दे दिया। अब्बासी साहब ने, शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये मुआहदा किया था, उनको चोर कर दिया, चोर डिक्लेयर कर दिया। $4 की गैस मिल रही थी, नहीं ली, $41 की हुई तो मुआहदा कर लिया। इस पे खुद बाजवा साहब का बयान, जनरल बाजवा साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जनाब किस किस तेल कंपनी को फायदा पहुंचाना मकसूद था उसमें। आगे बढ़े, ईरान ने बैठकर अपने खुफिया दारों आईएसआई के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने ढिढोरा पीटा। फिर इंडिया के इलेक्शन होते हैं, असेंबली में खड़े होकर खान साहब ने कहा था कि मोदी इलेक्शन जीत गया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। अगले ने बाकी हल कर दिया, उन्होंने कहा ऐप आ जाए कश्मीर साडा तो अड़िया सीधी तैसी। ये लो, अमेरिका में ट्रंप के साथ उसके दामाद के तवस्सुत से यारी थी, अच्छी बात है। दौरा करके वो आए तो जनाब उसे वर्ल्ड कप जीतने से ताबीर किया। ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी तस्लीम कर ली। पार्टी रहनुमाओं ने हार पहनाए, मुबारकबाद दी, बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बड़ी फतह करके आए हैं। मगर उसी हफ्ते इंडिया ने कश्मीर पर पूरा कब्जा कर लिया, आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया। खान साहब ने सिर्फ आधा घंटा मार्च किया। मुझे आपको याद होगा कि जुम्मे का दिन रखा गया था, जुम्मे के जुम्मे हम निकला करेंगे, सिर्फ एक जुम्मे निकले, उसके बाद फिर जुम्मा 4 दिन। अब नाजरीन, कुछ लोग जो के साथ गए थे खान साहब के दौरे अमेरिका में, वो कहते हैं कि उस वक्त एमएनएस को और वजारत खारजा को पता लग गया था कि इंडिया कश्मीर का मामला गोल करने जा रहा है, पहले पता लग गया था, हमने कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म बनता ही इंडिया से दोस्ती का बयान दिया उन्होंने। हालांकि इस बयान पे, इसी दोस्ती के बयान पे पिछलों को गद्दार कहा था, आपको याद होगा। मोदी जीतता है उसको मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म बनने से पहले मुसलसल CPAC के खिलाफ कैंपेन चलाई। मुराद सईद ने करप्शन का इल्जाम लगाया, आपको याद होगा, और उसको दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया था मुराद सईद ने और इन सब ने। वज़ीर आज़म बनते ही अपने वजीर को उन्होंने कहा जनाब चढ़ जाओ उसके ऊपर, CPAC के ऊपर। क्या हुआ, मामला खटाई में पड़ गया, CPAC पे काम रुक गया। चीन ने सरकारी मीटिंग में एहतजाज किया था कि जनाब फुला शख्स हमारे खिलाफ बयान दे रहा है। इसके होते हुए इजलास में वो नहीं बैठे, आपको याद है, उसको उठाया गया, उस बंदे को इजलास से नाम बता चुका ऊपर पहले, फिर जाके इजलास हुआ, फिर चीनी लोग वहां पे बैठे आके। यानी आप ये देखें कि इनके दौर में जो CPAC का मंसूबा था वो लपेट के साइड पर रख दिया गया था। कोई आखिरी बात मुझे बताएं कि आखिरी मंसूबा मुकम्मल हुआ, कब हुआ था? ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया गया। प्रोजेक्ट एक भी शुरू नहीं किया, पहले से जारी CPAC प्रोजेक्ट्स पर काम या तो स्लो डाउन कर दिया गया, फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इन्हीं के दौर में CPAC के मुलाजमीन पर हमले भी हुए। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया, IMF के हवाले कर दिया। IMF के मुलाजिम थे रजा बाकिर, आपको याद होगा, वो छुट्टियों पे पाकिस्तान आए हुए थे, उनके हवाले स्टेट बैंक कर दिया, उस स्टेट बैंक का सदर बना दिया उनको। तारीख का महंगा तरीन मुआहदा, और जब हुकूमत जाते देखी कि हुकूमत जा रही है, मुआहदा तोड़ दिया। यानी IMF से डील हुई थी, IMF ने कहा था आपने कीमतें कम नहीं करनी, सब्सिडी नहीं देनी, इन्होंने जाते जाते 10 रुपए कम कर दी। हुकूमत चली गई, अगली हुकूमत को उन्होंने उसके लिए मुश्किल खड़ी करनी थी, तो अपने वजीर खजाना शौकत तरीन और फिर तैमूर झगड़ा, उसके जरिए IMF डील को नाकाम बनाने की एक ऑडियो आपको याद होगा सामने आई थी। अमेरिका IMF की हर बात पर लबैक कहता है, ठीक है जी। जो बाइडन ने कॉल नहीं की, इस बुनियाद पे जो बाइडन के खिलाफ अमेरिकी सदारती इलेक्शन ने खुफिया दारों के जरिए अमेरिकी इलेक्शन को ट्रंप के हक में बैक करवाने की कोशिश की गई। ये भी आप देखें कि एक, अल्लाह माफ करे, किस तरह की कोशिशें जो है वो ब्लंडर्स मारे गए। हुकूमत से निकाला जाना यकीनी हो गया, अमेरिका के खिलाफ झूठ का खत लहरा दिया। बाद में कहा जनाब के ये तो अमेरिका ने नहीं किया, ये किया है जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा के बाद एक दफा आपको ये भी याद होगा कि मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगा दिया था। यानी जिन दिनों अमेरिका के खिलाफ जलसों में क्या हम गुलाम हैं के नारे लग रहे थे, इन्हीं दिनों आपको यह भी बता दूं मैं, अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की गई थी, माना उसको $25,000 पे रखा गया था, वो अमेरिका में लॉबिंग करती थी इनके लिए। और इसके अलावा 2 मजीद और फर्म्स थी, उनको भी बाद में हायर कर लिया गया। तो ये पैसा कहां से आया, ये इतना पैसा कहां से था जो कि डाला जा रहा था? और ये एक और सवाल मैं आपसे करता हूं, इस सवाल को आपने गौर से सुनना है।
ज़ल्मे खलीलजाद, वो आदमी जो अफगानिस्तान का बुचर है, अमरीकी अरकान कांग्रेस, वो मुसलसल मगरबी और इसराइली अखबारों की जानिब से इनके नैरेटिव के हक में बयान आ रहे हैं। यानी लॉबिंग कामयाब हो रही है ना। फिर अभी हाल के में इसराइल ने बयान दिया। अब जब दोबारा पाकिस्तान एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट लेने का सोच रहा है, पाकिस्तान चाइना के करीब जा रहा है, अमेरिका से निकल रहा है, ठीक है, चाइना रूस सऊदीया ब्लॉक में हम शामिल होना चाह रहे हैं, तो फिर अब क्या हो रहा है जनाब? अब इमरान खान साहब अमरीकियों से मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकातों पे मुलाकातें कर रहे हैं, और अमरीकियों की मेहरबानियों में भी तेजी आ गई है खान साहब पे। यानी अभी आप ये देखें कि मौजूदा आर्मी चीफ चीन के सरकारी दौरे पर जाते हैं, अचानक अमरीकी सफीर वो मुतहरिक हो जाता है, फवाद चौधरी साहब के घर पहुंच जाता है। ये भी आप सोचने वाली बात है ना। और सबसे बढ़ के अमरीका का जो खान साहब के हवाले से मुस्तकबिल का जो माशी प्लान है, खान साहब वो अमरीका से शेयर करते हैं। अमरीकी सफीर आके कहता है खान साहब से, सर अपना माशी प्लान तो शेयर करें। तो खान साहब की टीम और खान साहब जो है वो अमरीकी सफीर से माशी प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि हम हुकूमत में आए तो हम ये करेंगे। भाई अमरीका कौन होता है हमसे पूछने वाला? और आप क्यों बता रहे हैं अमरीका को कि ये हमारा माशी प्लान है? मुझे वज़ीर आज़म आप बना दे तो मैं ये माशी प्लान दूंगा, अमरीका उस पर अपने अप्रूवल दे रहा है। अरे फिर अभी आपको याद होगा, अगेन मैं सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं, खबरें सब पता है आपको। आर्मी चीफ दौरा काशगर तक गवादर रेलवे का फैसला होता है। फिर अफगानिस्तान के वस्त एशिया जनूबी एशिया रेलवे लाइन का मंसूबा चीन के साथ। कप्तान दौर में नाज़रीन पाकिस्तान में चीन ने अपना सफीर तक बुला लिया था यहां से। याद है आपको गुज़िश्ता साल हुकूमत से निकाले जाने के बाद क्या हुआ था? जब जब किसी मुल्क ने माली मदद की, IMF डील होने लगी या कोई अहम माशी सरगर्मी होती थी, तब तब खान साहब सड़कों पर निकल आते थे। ये आप मेरी बात पे भले यकीन न करें, आप लोग सिर्फ तारीखें नोट करते जाए। तहरीक इंसाफ वाले जो है वो उन्होंने कहा नहीं जनाब हम नहीं तो कोई भी नहीं, हम हैं तो सब है। तो नाज़रीन ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि ये चीजें इमरान खान साहब को इनको देखना चाहिए था। क्या वो ये दानिस्ता कर रहे थे या गैर दानिस्ता कर रहे थे या जोश में आके कर रहे थे? मैं दोबारा कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस गवर्नमेंट के कोई राग नहीं गा रहा, मैं इस गवर्नमेंट के कोई कसीदे नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो ये अब हो रहा है या इस दौर में जो होता आया, क्या वो ठीक था? हमें सवाल पूछना तो बनता है ना। हम खान साहब से सवाल तो पूछे कि जी आप कहते हैं ये चोर मान लिया चोर, ये आपके दौर में क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था? आपने ऑनेस्टली बगैर किसी प्रेजुडिस के इसका जवाब देना है।